स्टूडेंट्स कंटिन्यू रखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। हमने देखा कि जो इनकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ओरिजिन है वो हमने देखा कि जब हम इनको मैग्नेटाइज्ड करते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तब भी ये मैग्नेटाइज्ड रहते हैं, जो कि एक्चुअली इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ जाता है। तब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आता है टेम्परेचर का इफेक्ट इनके ऊपर क्या होता है। अब अगर आप देखें मटेरियल्स को, जब आप उनके एटम्स कंसिडर करते हैं, अब चूंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो अगेन मैं एक जो है इसका पीस ड्रा करता हूँ यहाँ पर, अ पीस ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर जो रीजन्स है मैं इनको यूं ड्रा कर रहा हूँ, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के रीजन्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब अगर आप देखें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के रीजन है, अगर हम इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लें तो फिर इनके रीजन जो है वो सारे देखे पैरेलल बन जाते हैं, यानी इनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं सारे ग्रुप्स के वो पैरेलल बन जाते हैं यूं। अब ये जो पैरेलल बनते हैं, इसकी एक डिस्कशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास ये ग्रुप था, सपोज इसका इनिशियल डायरेक्शन ये था मैग्नेटिक फील्ड का, और फिर बाद में इस तरह हो गया। इसी तरह इस ग्रुप का इनिशियल डायरेक्शन फॉर एग्जांपल यूं था, बाद में इस तरह हो गया। इसी तरह इसका इनिशियल डायरेक्शन फॉर एग्जांपल इस यूं था, इसका इनिशियल डायरेक्शन यूं था। यानी जो सारे ग्रुप्स हैं एक्चुअली हम उनके इनिशियल डायरेक्शंस कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें इनिशियल डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट है सारे, लेकिन जब हमने उन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लिया तो फिर उनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स के जो डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पर, मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये जो इसके अंदर है, ग्रुप्स के अंदर, ये फाइनल डायरेक्शन है आफ्टर द फील्ड इज अप्लाइड, और जो हमने इसके बाहर शो किए हुए हैं एरो वो उनकी इनिशियल डायरेक्शन है जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते। सो ये आ गया। अब देखें जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्शन ये पैरेलल बनने की कोशिश करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एक्सटर्नल, सो ये ग्रुप क्या करता है, ये भी उसी डायरेक्शन में इस तरह रोटेट करता है। देखिए यूं रोटेट करता है, रोटेट करता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो यूं बन जाती है। इसी तरह इसकी बन जाती है, इस तरह इसकी। तो देखिए जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई कर लें तो उनकी जो अलाइनमेंट है वो शुरू हो जाती है, यानी जो ग्रुप्स है वो उसकी डायरेक्शन में आना शुरू कर देते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता देखिए फॉर एग्जांपल पहले ये आ गया, सपोज ये कुछ एटम्स अलाइन हो गए, फिर ये कुछ एटम्स, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो अलाइनमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होती जाती है। फॉर एग्जांपल 100 एटम्स कंसिडर कर लें, इसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं लेकिन जस्ट हम अ फ्यू एटम्स कंसिडर कर रहे हैं। सपोज इसमें 100 एटम्स हैं, फर्स्ट जो है 10 एटम्स जो है वो अलाइन हो गए, फॉर एग्जांपल 10 एटम्स अलाइन हो गए, 90 अभी उसी तरह रैंडम है, फिर नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है और 10 फॉर एग्जांपल अलाइन हो गए, फिर और 10 एटम्स अलाइन हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो एटम्स जो है अलाइन होती है, जिनकी अलाइनमेंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे इस फील्ड के पैरेलल बन जाते हैं, यानी चूंकि आहिस्ता आहिस्ता वो सारे एटम्स टर्न करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो एक स्टेज पर वो सारे के सारे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब सारे के सारे इस फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं, सो फिर उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन, सेचुरेशन स्टेज, सेचुरेशन स्टेज। सेचुरेशन स्टेज मीन के उनके जितने भी एटम्स थे, जितने भी उसके अंदर ग्रुप्स थे, जो डोमेन्स थे, वो सारे के सारे उस डायरेक्शन, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए। तो अब अगर इस सेचुरेशन स्टेज के बाद आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर लें तो फिर इस मटेरियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली जो आप फील्ड इंक्रीज करते, पहले आपके पास फील्ड जो था वो वीकर था, कुछ एटम्स जो है वो अलाइन हो गए, फिर आपने इंक्रीज कर दिया और एटम्स अलाइन हो गए, फिर आपने और इंक्रीज कर दिया और एटम्स अलाइन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटम्स है उसकी तादाद भी बढ़ती है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा एटम अलाइन हो जाते हैं। तो जब आप सारे के सारे एटम्स को अलाइन कर ले, सेचुरेशन स्टेज आ जाता है। उसके बाद अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाएं भी तब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली एटम्स को अलाइन करते हैं, और सारे के सारे एटम्स अगर अलाइन हो जाए तो उसके बाद फिर और एटम्स नहीं होंगे जिनकी अलाइनमेंट रहती हो। तो इसीलिए इसके बाद इस सेचुरेशन स्टेज के बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ये तो सेचुरेशन स्टेज आ गया। इसके बाद अगर हम यूं कर ले कि देखिए टेम्परेचर को अब कंसिडर कर ले, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर का बढ़ना इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके पास थर्मल एनर्जी बढ़ती है। और जब पार्टिकल्स के पास थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, उनकी डायरेक्शन को अगेन जो है वो रैंडम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी बढ़ती है। और जितनी पार्टिकल्स के पास एनर्जी बढ़ती है उतनी हम जानते हैं कि वो जो है फ्री बनने की कोशिश करते हैं। फ्री का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी की जो मूवमेंट है वो चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी आप उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे उतनी उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह के मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनके जो डायरेक्शन आपने इनको मैग्नेटाइज किया हुआ है ये अगेन रैंडम आने की कोशिश करते हैं, रैंडम की तरफ चले जाते हैं। सो एक पॉइंट ऐसा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं, सो एक टेम्परेचर ऐसा जाता है जिसको हम केवरी टेम्परेचर कहते हैं, केवरी पॉइंट इसको हम कहते हैं। एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। सो इस पॉइंट के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर, केवरी टेम्परेचर के ऊपर, इसको हम केवरी पॉइंट या केवरी टेम्परेचर कहते हैं। ये वो पॉइंट है जब कोई मटेरियल इस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, सो उसके बाद मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के मटेरियल का अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाएं सो वो अगेन जो है वो नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो अगर ये केवरी टेम्परेचर के अंदर है मटेरियल, वो आपने क्रॉस नहीं किया है, तो ये फेरोमैग्नेटिक रहेगा, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाद इसकी मैग्नेटिज्म रहेगी। लेकिन अगर आप ये टेम्परेचर क्रॉस कर लें तो फिर ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। यानी फिर अगर आप इसकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर लें, सॉरी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हटाएं, सो तब उसकी जो अपनी फील्ड है वो रिमूव हो जाए, वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए इसको हम समरी इसकी यूं लिख सकते हैं कि केवरी टेम्परेचर के ऊपर सपोज आयरन को आप कंसिडर कर ले, आयरन को कंसिडर कर ले, ये फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइज हो गया है, इसके सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको मैग्नेटाइज किया है। और ये है बिलो केवरी टेम्परेचर, बिलो केवरी टेम्परेचर। टीसी का मतलब यहाँ पर हम केवरी टेम्परेचर ले रहे हैं, यानी अगर इसका टेम्परेचर इससे कम है तो फिर अगर आप इसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हटाए भी तब भी ये मैग्नेटिक रहेगा। लेकिन अगर इसी आयरन का टेम्परेचर आप इतना बढ़ाएं कि वो केवरी टेम्परेचर से बढ़ जाए, यानी इसका टेम्परेचर मोर देन केवरी टेम्परेचर हो, सो फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट थे, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं सो वो फिर रैंडम बन जाते हैं, यानी वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। सो ये हमारे पास वो टेम्परेचर था जिसके ऊपर दोनों जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनके दरमियान हम डिफ्रेंसिएशन जो है वो कर सकते हैं। अब ये जब हम फील्ड इंक्रीज करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, फील्ड डिक्रीज करते हैं तो अगेन उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो रिवर्स की तरफ जाती है। इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप से हम इनको मजीद सिंपली जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।